तो हम कोई गलत काम कर रहे हो, कोई देख ले उनने तो कचू के इतना है कर देते रहते हैं। और रात को जब बालक खाना खा लेते हैं, जब कोई ना कोई बालक के संग लेके सो जाते हैं। अच्छा, जो मौलवी है वो एक रोज किसी न किसी लड़के को संग ले, दोबारा बोल, किसी न किसी लड़के को खाना खा के रात को अपने साथ लेके सोते हैं। किस पे? अपने बेड पे। अच्छा, जब तुम नहाने जाते हो? नहाने जाते हो गुसल खाने में, कोई लड़का होता है तो कुछ भी नहीं कहते हैं, गंदी बात करते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज्य की जिसने भारतवर्ष के सबसे पहले ऐसा राज्य होने की ख्याति प्राप्त कर ली है, जो कि निकट भविष्य अगले ही महीने में जिहादियों को पैदा करने वाले संस्थान, जिनको कि मैं कैंटोनमेंट कहता हूं, एक खास मजहब विशेष का, क्योंकि उनकी स्थापना भी कैंटोनमेंट की तरह से ही हुई थी, उनको बंद करने जा रहा है। आसाम सरकार के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम सरकारी खर्चे पर मदरसों को बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में वैसी स्थिति है जैसे कि आसाम में है। और आसाम में कैसी स्थिति है मैं वो आपको बताता हूं। जहां एक तरफ संस्कृत विद्यालय जो हैं वो 100 हैं, सरकार द्वारा संचालित 100 हैं, स्वयं के द्वारा संचालित कोई 450-500 के आसपास हैं। वहीं पर सरकार के द्वारा संचालित मदरसे 614 हैं और निजी जो हैं वो 900 हैं। जहां एक तरफ मदरसों के ऊपर 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहीं पर संस्कृत के ऊपर केवल 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। अब आप इसको एक राज्य से उठा करके, राज्य है क्षेत्रफल में बहुत छोटा, लोगों की जनसंख्या है वहां पर बहुत ही कम, इसी चीज़ को आप उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में लेकर के चलिए, जहाँ की जनसंख्या है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर है मदरसा छापों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा। और इसका विरोध क्यों होना चाहिए? पिछले दिनों भी मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक बच्चा अपने ऊपर होने वाले जितने भी शोषण होते हैं, सब प्रकार के शोषणों को बता रहा है कि किस प्रकार से मौलवी लोग जो हैं वो बच्चों को साथ में लेकर के सोते हैं, उनके साथ में गंदा काम करते हैं। जब बच्चे बाथरूम में नहा रहे होते हैं, कोई भी मौलवी आकर के बाथरूम में घुस जाता है और उनके साथ में गंदा काम करता है, और वो लोग कहते हैं कि इस पर बोलना कुछ नहीं, आवाज़ नहीं निकालनी है। इवन यही नहीं, पिछले दिनों एक और खुलासा हुआ था जिसमें कि एक नाबालिग लड़की ने यह कहा था कि हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, जैसे कि घर से खाना ले जा करके मदरसे में उसको खाना ले जाना होता है, वहाँ पर उसका शोषण होता है, उसके साथ में छेड़खानी होती है। मैं एक वीडियो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता हूँ जिसमें कि मौलवी, जिस समय पर 4 लड़कियाँ बैठी पढ़ रही हैं, मौलवी आकर के लड़की के साथ में बदतमीजियाँ करता है। मतलब वो हमारी नज़र में बदतमीजी है, उनकी नज़र में बदतमीजी नहीं है, मॉलेस्ट कर रहा होता है। बराबर में बैठी हुई 3 लड़कियां जो हैं वो शर्मा रही होती है और हंस रही होती है उसकी तरफ देख देख करके। और वो लड़की जिसके साथ में शोषण हो रहा है, वो हम शोषण कह सकते हैं, वो उस चीज़ को एंजॉय कर रही होती है। इस चीज़ को वो क्यों एंजॉय कर रही होती है? क्योंकि उसके साथ में बचपन से यही सब चीज़ें हो रही होती हैं। वो वीडियो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, नीचे उसका लिंक दिया जा रहा है। इस तरीके की और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो अगर मुझे मिले तो वो भी मैं वहां पर शेयर कर दूंगा। दूसरी वीडियो की मैं बात करता हूं जिसमें एक दुकानदार एक छोटी बच्ची का जो है उसके साथ में छेड़खानी कर रहा है, मैं शब्द नहीं बोल सकता हूं यहाँ पर, उसके साथ में छेड़खानी कर रहा है। वो लड़की जो है वो बहुत नॉर्मली रिएक्ट कर रही है। वो नॉर्मली रिएक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि वो जब बहुत छोटी होती हैं तो उस टाइम पर ये मूंछ कटे लंबी दाढ़ी वाले, ये जो टोपाधारी लोग होते हैं, जालीदार टोपाधारी लोग, ये उनको मॉलेस्ट करते हैं, उनका हरासमेंट करते हैं। और इसके लिए ना कोई महिला आयोग आता है, ना ही कोई मानवाधिकार आता है। इस तरीके की जो एजुकेशंस हैं वो इनके मजहबी शिक्षण संस्थाओं से निकलती हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक नेता जो कि भड़क करके कह रहा था कि मैं कुर्सी छोड़ करके चला जाऊंगा अगर किसी ने भी यहाँ पर मदरसों की बात की। हो सकता है कि वो इस बात को छिपाने का प्रयास कर रहे हों, और हो सकता है कि उनके घर पर ही उनको शिक्षा मिली हो, और हो सकता है कि उनको बचपन की चीज़ें याद ना रही हों। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक 75 साल का आदमी जिसके 8-10 बच्चे भी हैं, एक नाबालिग 9 साल की बच्ची जो उसके घर में पढ़ाने जाता है, जबकि मैं घर की बात कर रहा हूँ, मदरसे की भी नहीं कर रहा हूँ,
जाता है, लाइट चली जाती है और वो उस लड़की के साथ में ही रेप कर लेता है। वो 75 साल का आदमी इस तरीके का प्रयास कर रहा है तो आप जरा सोचिए कि जो वो छोटी उम्र में होंगे, जो वो जवानी में होंगे, तो वो किस किस तरीके के कांड कर चुके होंगे। इस वजह से इन सभी शिक्षण संस्थाओं के ऊपर तो देखो, अगर आप लिबरल तरीके से इस बात को सोचें, सेक्युलर तरीके से इस बात को सोचें, तो आप भी कहेंगे कि इस तरीके के शिक्षण संस्थाओं को तुरंत ही समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ पर हेमंत विश्व शर्मा इस बात को कहते हैं कि जो निजी तौर पर चलने वाले इस तरीके के शिक्षण संस्थान है, उनको वो चले या ना चले उसको हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकारी पैसे से और लोगों के पैसे से जो कि हम टैक्स में लेते हैं, उससे कम से कम इनका खर्चा हम नहीं उठाएंगे। यह कहना भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े गट्स की बात है। उसका कारण यह है कि जब एक मजहब विशेष, मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि आपका कानून, आपका न्यायालय इस बात को नहीं मानेगा, हालांकि वो जानते वो सब हैं कि 5 वक्त की नमाज में क्या कहा जाता है, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, वो जानते सब कुछ है, लेकिन मानेंगे नहीं। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जहां पर सरकारों को इतना बड़ा फैसला लेने में बड़ी हिचकिचाहट होती है, वहां पर हेमंत विश्व शर्मा जी ने ये फैसला एकदम, जो उनका जो तरीका है, जो अंदाज है, उसमें उन्होंने लिया है। वो उन्होंने कहा है कि जो आम जनता है उससे जो हम पैसा कलेक्ट करते हैं, उससे हम ऐसी शिक्षाएं नहीं दे सकते जो कि हमारे समाज को तोड़ने की शिक्षाएं देती हो, पहली बात। दूसरी बातें, वो सभी की सभी बातें जो पर्दे के पीछे छिपी हैं और जिनका जिक्र मैं शुरू से लेकर अभी तक करता आ रहा हूं, ये सारी वो सब चीजें हैं जैसा फैसला हर राज्य को बुलंद तरीके से लिया जाना चाहिए था उनके द्वारा, हमारी केंद्र सरकारों के द्वारा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे प्रधानमंत्री ही खुद चुनाव से पहले आकर के कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दें। जब आप एक हाथ में कुरान देते हैं और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देते हैं, तो वही कुरान उस कंप्यूटर का विरोध करना भी सिखाती है, यानी कि आधुनिकता का विरोध करना। वो एक ऐसी शिक्षा भी देती है जो कि आज के समय में जो प्रगतिवादी लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, उनसे नफरत करना भी सिखाती है। इस प्रकार के प्रमाण हमें आज जीते जागते मिलते हैं। उन प्रमाणों के आधार पर मैं कह रहा हूं। अब मैं आता हूं प्रगतिशील मुसलमानों के ऊपर। प्रगतिशील जो मुसलमान है वो भी जानते हैं कि सच्चाई क्या है, वो भी जानते हैं कि रियलिटी क्या है, वो भी जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब कोई भी नई चीज आई तो सबसे पहले हमारी इसी पुस्तक का हवाला देकर के हमारे मुल्ला मौलवियों ने उन चीज़ों का विरोध किया। लेकिन समय के बाद में, कुछ गुजरने के बाद में, कालांतर में उन चीज़ों का एक्सेप्ट भी कर लिया गया। आज भी यदि आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, जिसमें कि सोमालिया देश है। वहाँ पर टीचर्स को मार दिया जाता है ये कहने पर कि पृथ्वी गोल है, ये कहने पर कि वाष्पोत्सर्जन जब होता है उसके बाद में बादलों के द्वारा वर्षा होती है, क्योंकि उनके द्वारा पृथ्वी जो है वो चपटी है, चकोर है और अल्लाह मियाँ की मर्जी से बारिश होती है, और वो वहाँ पर शिक्षकों को भून देते हैं। अब ऐसे समय में आप जरा सोचिए कि ये वो शिक्षण संस्थान है जो इस तरीके की यदि जहनियत फैलाएंगे तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा। मदरसों से निकलने वाले पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, और मदरसों के मौलवियों के द्वारा छोटे लड़कों और छोटे लड़कियों को मोलेस्ट होते हुए हमने पहले भी देखा है। लेकिन क्योंकि इस देश के अंदर ये ट्रेंड बन चुका है कि जैसे ही जहां पर इस तरीके के अपराधों में मुल्ले, मौलवियों, काजियों का नाम आए तो वहां पर क्लैरिक, तांत्रिक, बाबा या पुजारी, पंडित कह करके छापा जाता है। लेकिन जहां पर इसी तरीके का कोई अनऑफिशियल तांत्रिक, बाबा और रोड साइड साधु इस तरीके के कोई काम का प्रयास करे तो उसमें सीधे सीधे हिंदू धर्म को बदनाम करने का कार्य किया जाता है। इस वजह से जनता को जागरूक होना, मुस्लिम जो प्रगतिवादी और जो पढ़े लिखे विकासवादी मुस्लिम है उन लोगों को यह सोचना होगा कि क्या अब हमें 1400 साल पुराने उस एक गिरोह के बनाए हुए कानून की उसको रटने की आवश्यकता है अथवा नहीं है, या हमें प्रगतिशील और जो सेक्युलर आधारित
जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो विकासवाद को, जो विज्ञानवाद को बढ़ावा दे उसकी आवश्यकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं आसाम के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी की, जिन्होंने इतना कड़ा फैसला लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी विकासवादी, प्रगतिशीलवादी, जितने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोग हैं, वो लोग भी इस तरीके के, जो भी मंत्री लोग हैं, सांसद हैं, वो इस तरीके का फैसला लेने की जितनी भी जल्दी हो सके कोशिश करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको सब लोगों के साथ में शेयर करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्प्रेड करें, आगे बढ़ाएं, आगे पहुंचाएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।